एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी सिक्स्थ पार्ट है। शिक्षा, लोकतंत्र के लिए शिक्षा, लोकतंत्र के लिए शिक्षा छठवां हिस्सा है। कैरेक्टर इज द फेथ ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। कैरेक्टर इज द फेथ ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। इसका मतलब यह होता है एक लोकतांत्रिक समाज का विश्वास उसका चरित्र है। एक लोकतांत्रिक समाज का विश्वास या निष्ठा, फेथ कह लीजिए, उसका चरित्र है। यानी चरित्र बहुत जरूरी है। लोकतांत्रिक समाज को प्रस्थापित करने के लिए कैरेक्टर का होना, चरित्र का होना जरूरी है। एक लोकतांत्रिक समाज जो है छल कपट चोरी बेईमानी से प्रस्थापित नहीं होता है। कथनी करनी में फर्क करके लोकतांत्रिक समाज प्रस्थापित नहीं होता है। चाल चरित्र चेहरा गंदा करके लोकतांत्रिक समाज को हम प्रस्थापित नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि कैरेक्टर इज द फेथ ऑफ ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी। एक लोकतांत्रिक समाज का विश्वास उसका चरित्र है, लोकतांत्रिक समाज के लिए चरित्र का होना बहुत जरूरी है। और ये शिक्षण प्रशिक्षण से ही संभव है। डेमोक्रेसी इज नॉट मियरली एन इथिकल फेथ, इट इज ए प्रैक्टिकल क्रीड। इसका मतलब होता है लोकतंत्र केवल नैतिक विश्वास ही नहीं है, लोकतंत्र केवल नैतिक विश्वास ही नहीं है, अपितु यह एक व्यवहारिक पंथ भी है। मतलब कि लोकतंत्र के लिए नैतिकता का होना बहुत जरूरी है। नैतिकता केवल एक विश्वास ही नहीं है, इसको सिद्धांत के तौर पर, थ्योरी के तौर पर ही नहीं लेना चाहिए, इसको प्रैक्टिकल में भी लाना चाहिए, यानी व्यवहार में भी उतारना चाहिए। जब आप नैतिकता को व्यवहार में उतारेंगे तभी जो है लोकतांत्रिक समाज बनेगा और जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा, लोकतंत्र व्यवहार से मजबूत होता है। केवल मुंह से कहने से लोकतंत्र मजबूत नहीं होता है। ये हम मूलवासी बहुजन को खूब अच्छी तरह से समझना चाहिए। No society can claim to be democratic if it does not permit political liberty, freedom of conscience, economic justice, social prosperity, faith in the dignity of the individual, and opportunities for peaceful and orderly life. कोई भी समाज अपने को लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता, यदि उसमें राजनैतिक स्वतंत्रता यानी पॉलिटिकल लिबर्टी, राजनैतिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ कंसियंस, आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस, सामाजिक समृद्धि, सोशल प्रॉस्पेरिटी, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास, डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, व्यवस्थित जीवन और शांतिपूर्ण अवसर नहीं है, व्यवस्थित जीवन यानी ऑर्डरली लाइफ और शांतिपूर्ण अवसर, अपॉर्चुनिटीज फॉर पीसफुल। कहने का मतलब यह है कि कोई भी समाज अपने को लोकतांत्रिक होने का दावा नहीं कर सकता यदि उसमें राजनैतिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्थिक न्याय, सामाजिक समृद्धि, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास एवं व्यवस्थित जीवन और शांतिपूर्ण अवसर नहीं है। जैसे आज हमारे भारत का संविधान लागू है, हमारे भारत देश में यह संविधान हमको लोकतंत्र प्रदान करता है, लेकिन क्या हम एक लोकतांत्रिक समाज बना पा रहे हैं? हमारे भारत देश में क्या एक लोकतांत्रिक समाज बन रहा है? क्या हमको पॉलिटिकल लिबर्टी मिल रही है? राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल रही है? राजनीतिक स्वतंत्रता के नाम पर हमारे मूल निवासी बहुजन में सुप्रीमो नेता बैठे हुए हैं और जो है उधर नागपुर का पेशवा बैठा हुआ है, जो नया संसद भवन बना तो उसमें डंडा रख दिया, उसमें ले जाकर डंडा एक रख दिया, कहता हम डंडे से चलाएंगे शासन चलाएंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या हमारे भारत देश में आज है? संविधान तो कहता है, लेकिन अभिव्यक्ति के नाम पर कितना मारपीट कर रहे हैं ये जो शैतान आए हैं हमारे भारत देश में, जो ऊंच नीच की व्यवस्था कायम कर रहे हैं, इस संविधान
के रहते हुए वे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको नहीं दे रहे हैं। आर्थिक न्याय, क्या हमारे मूल निवासी बहुजन को 90% आबादी इस देश के अंदर है, उसको आर्थिक न्याय मिल रहा है? इस संविधान के माध्यम से संविधान तो देता है आर्थिक न्याय, लेकिन ये जो सत्ता में पहुंच गए हैं, शैतान नागपुर का पेशवा जो पहुंच गया है, जो पेशवागिरी पर स्थापित कर रहा है हमारे भारत देश में, ये हमको आर्थिक न्याय नहीं दे रहा है, निजीकरण कर रहा है, कंपनियों का निजीकरण कर रहा है। इससे हमको आर्थिक न्याय मिलेगा? आर्थिक न्याय मिलेगा? सामाजिक समृद्धि, यानी सोशल प्रॉस्पेरिटी, क्या हमारा समाज समृद्ध हो रहा है? सामाजिक समृद्धि के नाम पर आज गरीबी आ रही है। दुनिया देख रही है कि भारत कितना गरीबी के दलदल में फंसता जा रहा है। SC ST OBC माइनॉरिटी सबका सब समाज जो है गरीब होता चला जा रहा है। इनके बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है, बेरोजगारी फैली हुई है और व्यक्ति की गरिमा में विश्वास। क्या हम आज हमारी किसी व्यक्ति की कोई गरिमा है? जो हमारा मूल निवासी बहुजन है, उसकी कोई डिग्निटी है, कोई सम्मान है जीवन में? अरे उसको अनुसूचित जाति कहा जा रहा है, उसके ऊपर अछूतपन का दर्जा लगा दिया है और अनुसूचित जनजाति कहते हैं एक जंगल में रहते हैं, ये वनवासी हैं, जंगली हैं। फिर क्या वो OBC है, कहते हैं बहुत पिछड़े हैं, OBC वाले बहुत पिछड़े हैं। और जाट हैं, पाटीदार पटेल हैं, मराठा हैं, कापू हैं, रेड्डी हैं, इनको कहते हैं कि ये जो शूद्र हैं। शूद्र मतलब मनुस्मृति का कानून, और इनको कोई अधिकार नहीं और आज कोई व्यवस्थित जीवन नहीं है। जहाँ देखो वहीं अराजकता का माहौल हमारे भारत देश में है। कोई पीसफुल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, शांतिपूर्ण हमारा कोई अवसर नहीं उपलब्ध हो रहा है। आज मणिपुर जल रहा है, वहाँ मैतेई और कुकी सब लड़ रहे हैं, वहाँ भारत सरकार का कोई शासन नज़र नहीं आ रहा है, खुद वहाँ की सेना के लोग बोल रहे हैं। तो ये हमारे भारत देश के हालात हैं। जबकि कहने को संविधान है जो लोकतंत्र की बात करता है, लेकिन हमारे भारत देश में लोकतांत्रिक समाज नहीं है। हमें लोकतांत्रिक समाज की प्रस्थापना करना है। Education is a great force which can make a democracy work as a practical creed. शिक्षा बहुत बड़ी ताकत है, जो कि लोकतंत्र को एक व्यवहारिक पंथ बनाती है। यानी भारत में अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार सही ढंग से होगा तभी यहाँ पर लोकतांत्रिक समाज बनेगा। लेकिन हम भारत के मूल निवासी हजारों वर्षों से शिक्षा से वंचित थे। आज थोड़ा सा संविधान हमारा लागू हुआ तो थोड़ी बहुत शिक्षा मिली, लेकिन यह शैतान पेशवा फिर सत्ता में पहुंच गया है और हमारे भारत के मूल निवासियों को नई एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 ला करके शिक्षा से वंचित कर रहा है। हम भारत के मूल निवासी जो 90% हैं, आज भारत देश के अंदर संविधान के रहते हुए हम जो है शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं और शिक्षा से वंचित होने वाला समाज उस जानवर के स्तर पे आ जाता है। तो ये इतना बड़ा खतरनाक शैतान आज पेशवा सत्ता में आ गया है भारत की, जो हम भारत के मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित करके मनुस्मृति का कानून लगा रहा है और हमको जानवर बना देना चाहता है। ये जानवर के स्तर पर हमको ले जा रहा है। ये शैतान पेशवा जो नागपुर का है।